ए भाऊ, अरे कौन लोग है तुम और यहाँ पे क्या कर रहे हो? बुड्ढे, दिखाई नहीं देता क्या? आंखें फूट गई हैं तुम्हारी। नोटिस लगा रहे हैं। अरे नोटिस? कैसा नोटिस? चौल खाली करवाने का दूसरा और आखिरी नोटिस। तुम्हारी ये नौटंकी नहीं चलेगी। और तुम होते कौन हो यार नोटिस लगाने वाले? ये चाल हमारी है, हम खाली नहीं करेंगे। चौल तो तुझे खाली करनी होगी बुड्ढे, क्योंकि चौल मालिक ने ये जमीन हमारे बॉस को बेच दी है, समझा? अब तुम लोगों का इस चौल पर कोई अधिकार नहीं है। अरे हमारा अधिकार कैसे नहीं है? हम यहाँ बरसों से रह रहे हैं, किराया भरते हैं। और नहीं तो क्या? तुम्हें क्या लगता है तुम दादागिरी करोगे, हमसे चौल खाली करवाओगे? चलो निकलो यहाँ से। बकवास बंद करो। देखो शराफत से बात सुनो, चौल खाली करके निकलो, वरना चाल खाली करवाने के मुझे बहुत तरीके आते हैं। ये धमकी किसको दे रहे हो? हम लोग ना तुम लोगों की धमकी तो डरने वाले नहीं है। चलो चलो यहाँ से दफा हो जाओ। तुम ना पुलिस को बुला के इतने डंडे पड़वाऊंगा, ये तुम लोगों की सारी अकड़ निकल जाएगी, बता रहा हूँ। क्या कहा तूने? पुलिस को बुलाएगा? कैसे लगा रहा है? पुलिस ये तो सिर्फ ट्रेलर था, और अगर दिए हुए मोहलत के अंदर में चौल नहीं छोड़ी तो पिक्चर भी दिखा दूंगा, समझे? इसलिए जितना मिलता है उतना लो और दफा हो जाए यहाँ से, नहीं तो हाथ से भी जाओगे और घर से भी जाओगे और फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। और हाँ, इससे किधर धमकी मत समझना, जो मैं बोलता हूँ वो करता भी हूँ। चलो चलो काकी, हम मानो को जाके बात बोलो। करते। चलो चलो मानो से बात करते। हाँ चलो चलो। मानो, अर्चना, अर्चना बेटी मानो। अरे आप सब लोग यहाँ इस वक्त? क्या ये चोट कैसे है आपको? और आपको भी चोट? काकी सब क्या हुआ है? मुझे कुछ बताइए ना, आप लोग सब चुप क्यों खड़े हैं? क्या हुआ है काकी? आज फिर कुछ लोग आए थे, नीचे बोर्ड पर ये नया नोटिस लगाने की कोशिश कर रहे थे। अरे शक्ल से निहायती गुंडे और बदमाश लग रहे थे। हमने उन्हें रोकने की काफी कोशिश की, पर वो हाथापाई पर उतर आए। कहने लगे ये चाल अगर तुमने खाली नहीं की तो हम तुम्हें इस चाल से जबरदस्ती बाहर निकाल देंगे। अरे ऐसे कैसे कोई हम पर जबरदस्ती कर सकता है? ये चौल हमारी और हम इसे खाली होने नहीं देंगे। हम यही रहेंगे, कुछ भी हो जाए। आप चिंता मत कीजिए। बेटी, 1 महीने बाद मेरी बेटी की शादी है। अगर चौल खाली करे तो मेरी बेटी की शादी कहाँ करूँगी? नहीं काकी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम कुछ ना कुछ करेंगे। मैं काम करती, मैं मानव को फोन करती हूँ। अर्चना बोलो। मानव, आप कहाँ हैं इस वक्त? ऑफिस में। मानव, आप अभी इस वक्त घर आ जाइए प्लीज, जल्दी। अर्चना, मैं ऐसे काम छोड़ के कैसे आ सकता हूँ? क्या काम है, बोलो ना। मानव आप आ जाइए, फिर मैं आपको सब बताती हूँ। प्लीज घर आ जाइए। अच्छा मैं भी आता। देखिए आप सब लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैंने मानव को बुलाया, मानव अभी आते होंगे और फिर सब ठीक हो जाए। मुझ पर विश्वास रखिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या बात है? मुझे इतना अर्जेंटली क्यों बुला लिया? और ऐसी कौन सी बात है जो फोन पे नहीं हो सकती? अजीत, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, कुछ बातें फोन पर नहीं की जा सकती, रिस्क होता है। अजीत, ये मत भूलो कि हम दोनों सीक्रेटली एक साथ काम कर रहे हैं, और ये बात इसी तरह सीक्रेट बनी रहे, उसी में हमारी भलाई है। ठीक है, काम बोलो। अजीत, मानव के कंस्ट्रक्शन साइट पर जो मिलावट किया हुआ सीमेंट सप्लाई हो रहा है, मैं चाहता हूं उसमें मिलावट की मात्रा बढ़ा दी जाए। आज अगर हम 50% मिलावट किया हुआ माल भेज रहे हैं तो कल से 70% मिलावट किया हुआ माल पहुंच जाना चाहिए। क्या 70%? नहीं धर्मेश, नहीं, मैं नहीं कर सकता।
अरे मैं पहले ही बहुत घटिया माल सप्लाई कर रहा हूँ, ऊपर से क्वालिटी और गिरा दूंगा तो बात बिगड़ सकती है। अरे कंस्ट्रक्शन के दौरान एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। कुछ नहीं होगा अजीत, और अगर कुछ होता भी है तो मैं संभाल लूंगा। संभाल? अरे धर्मेश मेरी बात तो सुनो। अजीत तुम यहाँ पैसा कमाने आए हो ना, उसी पे ध्यान दो। ये लेकिन वेकिन किंतु परंतु सब भूल जाओ। मानो कि बिल्डिंग खड़ी रहे या गिरे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी कामयाबी की बिल्डिंग खड़ी होनी चाहिए। क्यों? हाँ वो सब ठीक है धर्मेश, लेकिन मुझे सही नहीं लग रहा है। अरे यार तुम सही गलत की चिंता में पड़ोगे तो यहीं धरे के धरे रह जाओ। अजीत मेरी बात मानो, उस डीलर के पास जाओ और जाकर कहो कि कल से मानव की कंस्ट्रक्शन साइट पर घटिया से घटिया क्वालिटी का सीमेंट पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन कल को अगर कुछ उल्टा सीधा होता है तो मैं तो अपने हाथ ऊपर कर दूंगा। तुम इतने टाइम से मेरे साथ काम कर रहे हो, कभी कुछ उल्टा सीधा हुआ नहीं ना? फिर क्यों चिंता करते हो? अजीत जो रास्ता मैं तुम्हें दिखा रहा हूं उस रास्ते पर चलते जाओ। एक दिन इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाओगे, किसी के हाथ तो क्या नजर भी नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन मेरा प्रॉफिट शेयर मत भूलना। बिल्कुल नहीं भूलूंगा। चलता हूं। क्या बात है? तुमने मुझे अचानक क्यों बुलाया? मानव, कुछ लोग चौल में आए थे और ये नोटिस, ये कोई फाइनल नोटिस देकर गए। वो जबरदस्ती नोटिस लगा रहे थे तो मानव चौल वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो लोग चौल वालों के साथ जबरदस्ती मारपीट करने लगे। मानव, उन लोगों ने हमें धमकी भी दी कि अगर हम लोगों ने चौल खाली नहीं की तो वो जानबूझकर जबरदस्ती से हमें ये घर खाली करवाने पर मजबूर कर देंगे। देखिए, आप लोग चिंता मत करिए, वो हमें चौल से बाहर नहीं निकाल सकते। मुझे पता है कि ये जमीन हमारी नहीं है, लेकिन इतने साल से हम इसका किराया भरते हुए आ रहे हैं, तो कानूनन तौर पे हमारा भी इस पे हक है। वो लोग हमें इस तरह से निकाल नहीं सकते। हम सब एक परिवार के रूप में यहाँ रहते हैं। ये चौल हम सबको एक दूसरे से जोड़ता है। मैं इसको इस तरह से बिखरने नहीं दूंगा। आप लोग चिंता मत करिए। दिखाओ मुझे नोटिस। देखा, मैंने कहा था ना, मानव दादा आएंगे तो सब कुछ ठीक कर देंगे। अब हमें हमारी चौल से कोई नहीं निकाल सकता। देखिए, ये जो भी कार्रवाई हो रही है मैं उसको अभी रोकता हूँ। तो मैं सारे इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ, आप लोग निश्चिंत रहिए और अपने अपने घर से। आभार। अच्छा, मैं डीके सर से बात करता हूँ। उन्हें पता होगा कि कौन बिल्डर है जिसने अपनी नजरें इस चौल पे गड़ाए रखी। और मैं निकलता हूँ, मैंने अपना काम बीच में छोड़ दिया। ठीक है, तुम चिंता मत। भैया भिंडी कैसे दी? 30 रुपए किलो। अब 1 किलो दीजिए। एक मिनट। ये मुंह में आया दाम बोले जा रहे हैं, उसके हाँ में हाँ मिलाती है। ओ दादा, आपके भिंडी को क्या सोना लगा है क्या? कितनी महंगी देते हो? सविता दी, पूरे मार्केट में आजकल सब्जियों के दाम ही बढ़ गए। मुझे लगता है हर जगह यही दाम है। आपको सब्जी खरीदनी है? नहीं जरा मैं देखती हूँ। चलो आओ, अच्छी वाली मिल जाएगी सस्ते। ये देखो भिंडी है ना। अरे दादा, भिंडी कैसी? 20 रुपए। देखा, 20 रुपया, 10 रुपए कम है ना। लेकिन ये सब्जी तो एकदम बासी लग रही है, इसीलिए सस्ता दे रहा है। वहाँ की सब्जी तो एकदम ताजी थी ना, इसीलिए थोड़ी महंगी थी। पकाने के बाद कहाँ समझता है ये बासी है कि ताजी है? ऐसे कैसे कह सकती हैं आप? ये सेहत का मामला है, पैसे बचाने चाहिए, लेकिन अगर इस सब्जी में पैसे बचाएंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी ऐसी सब्जी खाकर। अरे ताई, कुछ नहीं होता है। देखो, घर जाके पकाएंगे, खाने के बाद कुछ होगा? समझेगा उसमें ये बासी है ताजी है? नहीं ना। फिर दे तू। नहीं, मुझे लगता है कि ऐसी बासी सब्जी हमें नहीं खरीदनी चाहिए।
थोड़े पैसे ज्यादा गए ना तो भी चलेगा, लेकिन ताजी सब्जी खरीदनी हाँ चाहिए। बराबर है ना, मेरे बेटे के पैसे हैं, आपको क्या? करो खर्चा करो, मेरा बेटा रात दिन मेहनत करता है, अपना खून बहाता है, तभी तो जाके इतने पैसे मिलते हैं। आपको क्या है? नहीं दादा 1 किलो दे दो। सविता जी, ये आपको क्या हो गया है? आप कैसी बातें कर रही है? कितनी बदल गई है और सब लोगों के सामने मुझे पैसों के बारे में बोल रही है। देखिए, मानव के पैसों की चिंता मुझे भी तो है। अगर चिंता होती ना तो आप ऐसे फिजूल खर्चे नहीं करती। और आप जो बोल रही है ना मैं बदल गई हूँ, तो मैं बदली नहीं हूँ, पहले जैसी ही हूँ। देखो ताई, आप हमारे घर में मेहमान है, 4 दिन के बाद आप चली जाएगी। फिर अरे घर का भला बुरा मुझे ही सोचना है, घर की चिंता मुझे ही करनी है। आप इस मामले में पड़ती क्यों है? चुपचाप सब्जी खरीदेंगे, घर चले जाएंगे। हाँ? दादा 1 किलो दे दो। डालो बाबा। ये करेला भी दे दो 1 किलो। कैसा किलो? 10 रुपए। 10 रुपए किलो। आधा किलो दे दो। देखिए, चौल का नाम आनंद निवास है और ये नोटिस नंबर है 8990। इसी महीने की 8 तारीख को ये नोटिस इशू किया गया था आपके ऑफिस से। लेकिन मुझे सिर्फ इतना जानना है कि वो बिल्डर का नाम क्या है जिसने जमीन खरीदी। सर, मैं आपकी लिमिटेशन समझता हूँ, मैं सिर्फ बेसिक डिटेल्स मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे नाम पूछ रहा हूँ। चलिए ठीक है, अपने सीनियर ऑफिसर का नंबर भेजिए, मैं बात करता हूँ। मानव, वो प्रोजेक्ट की फाइल पढ़ी तुमने? हाँ सर, मैंने शुरुआत कर दी है और काफ़ी हद तक पढ़ भी लिया है सर, लेकिन और मैंने संदीप से कह के वो रॉ मटेरियल डीलर से मीटिंग में फिक्स कराई। बस अभी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बाकी हैं सर, आज हो जाएगा सर। What's happening, मानव? सर, तुम इतना स्लो क्यों हो गए? पहली बार ऐसा हुआ है कि तुमने किसी प्रोजेक्ट फाइल को अभी तक पढ़ा नहीं। सॉरी। ओके, बी कम। हाँ सर। अरे मैं नए प्रोजेक्ट की साइट पर जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो। आफ्टर ऑल पार्ट ऑफ द प्रोसेस। कम। हाँ यस सर, ये आप मुझे कहाँ ले आए? कहाँ मतलब? मानव, यही वो साइट है, मैंने तुमसे कहा था। हम उस साइट पे जा रहे हैं जहाँ हमारा नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। सर, ये मेरा चौल है सर। मानव, ये वो चौल है जिसको गिराकर हम यहाँ नया कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। It's all written in file. Didn't you read it? इसका मतलब चौल में जो नोटिस लगा है वो डीके कंस्ट्रक्शन की तरफ से आया है और जाने जाने में मैं भी इसमें इन्वॉल्व। अब मैं क्या कैसे कहूँ डीके सर कि मैंने चौल वालों को इस चौल से बचाने का वादा किया है। अगर ये प्रोजेक्ट मैं अपने हाथों में लेता हूँ तो मुझे खुद चौल वालों से ये चौल खाली करने के लिए कहना होगा। नहीं, ये तो विश्वासघात होगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आई नो तुम इस जगह के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो। इसे गिराकर एक नया कॉम्प्लेक्स यहाँ बनाया जाएगा। सो लेट्स गो एंड स्टडी द प्लॉट एंड इट्स डायमेंशंस। कम। सर, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर चौल में से किसी को पता चल गया कि डीके सर ने इस चौल को खरीदा है तो चौल वाले क्या सोचेंगे? और प्रॉब्लम पड़ जाएगी। नहीं, मैं डीके सर के साथ आगे नहीं जा सकता। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। क्या हुआ मानव? तुम रुक क्यों गए?
सर आप प्लीज मेरे साथ ऑफिस चलिए सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मानव, दिस इज वर्क, हम यहाँ काम करने आए हैं। सर आपसे रिक्वेस्ट है सर, आप प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद कुछ जो डिसीजन लेना आप ले लीजिएगा सर। प्लीज प्लीज सर प्लीज। अर्चना जल्दी से कर, सच्चू आते ही भूख भूख चिल्लाएगा, फिर क्या करेगी? सोहम का दूध। आई ये सोहम को दूध पिला दे, मैं जाकर आती हूँ। अरे कहाँ जा रही है? आई मैं सच्चू को लेने जा रही हूँ। अरे मैं जा रही हूँ। नहीं है, सच्चू को लेने आज मैं जाऊँ। आई मैं वहां जाऊंगी तो मुझे ऐसा लगता है वो बहुत खुश होगा, और आज से मैंने तय किया कि सच्चू को लेने रोज मैं ही जाया करूंगी। आई अगर उसके साथ जाऊंगी तो थोड़ा सा वक्त उसके साथ बिता पाऊंगी, और हो सकता है कि उसकी सारी शिकायत मुझसे दूर हो जाए। हाँ ऐसा ही होगा, तू बिल्कुल सही सोच रही। देखो बच्चों को क्या चाहिए, माँ बाप का थोड़ा सा प्यार चाहिए, थोड़ा सा समय चाहिए। अभी तो सचिन से प्यार तो करती है लेकिन उसके साथ समय नहीं बिता पाती। थोड़ा सा समय बिताएगी ना, उसे बहुत अच्छा लगेगा, उसका सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। ऐसा होगा ना? बिल्कुल ऐसा होगा। अरे बच्चे बहुत मासूम होते हैं, उनकी तरफ थोड़ा सा अनदेखा करो ना तो तुरंत गुस्सा हो जाता है, और थोड़ा सा प्यार दे दो तो तुरंत अपना भी लेते हैं। जा जल्दी से, देर हो जाएगी। चल बाय। अर्चना बेटी, मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ कहिए ना काका। बेटी तू इसे जानती है? अरे काका ये कैसा सवाल है? ऑब्वियसली मैं से जानती हूँ, ये आपकी पोती है शिल्पा। नहीं बेटी, ये सिर्फ मेरी पोती नहीं है, ये मेरी जिंदगी का इकलौता सहारा है। बचपन में ही इसके माँ बाप गुजर गए, तब से मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। इसी चाल में छोटी सी खोली में बच्चों के ट्यूशन क्लासेस लेकर हमने हमारी जरूरतें पूरी की है। अब ये चाल ही नहीं बचेगी, खोली ही नहीं रहेगी, तो बेटा हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं काका? मानव ने आपसे कहा है ना कि वो हमारी शॉल के लिए जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। ये शॉल हमारे हाथ से कहीं नहीं जाएगी, आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं? तरीपन बेटा डर तो लगता ही है ना। अच्छा ठीक है, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं ना, आप एक काम कीजिए, मैं आपकी मानव से बात करा देती हूँ। एक सेकेंड। हाँ अर्चना। मानव वो नंदू काका थोड़ी चौल को लेकर परेशान है, आप प्लीज एक बार उनसे बात कर लीजिए, उन्हें तसल्ली दे दीजिए। एक मिनट। अभी डीके सर के साथ ही मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हेलो। मानव इस वक्त डीके सर के साथ है, इसका मतलब है वो जरूर चौल के बारे में बातें कर रहे होंगे। देखा काका, मैंने आपसे कहा था ना, मानव कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। वो अपने बॉस के साथ है, वो बहुत बड़े बिल्डर है यहाँ के, और उन्हें सब लोगों के बारे में पता है। वो बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ उठते बैठते, और वो मानव को काफी मानते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मानव है ना, वो जरूर कुछ ना कुछ हमारी चौल के लिए करेंगे। हमारी चौल हमारे हाथ से कहीं नहीं जाएगी, मैं आपसे वादा करती हूँ इस चीज का। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए काका, आप एकदम शांति से शिल्पा को पढ़ाइए, और शिल्पा की शादी हम इसी चौल में करेंगे। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे सच्चू को लेने जाना है। भगवान तुम दोनों का भला करे बेटा। ये धर्मेश भी ना, जब देखो इनकी अलमारी बिखरते रहती है। इनसे अच्छा तो वरुण और अनिकेत है, कम से कम डांटने पर सुधर तो जाता है।
ये मानव जीजू के चौल के पेपर्स धर्मेश के यहाँ कैसे? जरूर कोई बात